नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। तो डेफिनेशन के तौर पे लिख लीजिए कि इफ़ एवरी मेंबर ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल लेके थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। लेट से मेरे पास एक सेट है बी विच इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे 10 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब हमने कहा ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ इवन नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक इवन नंबर्स क्या आएंगे, 2 4 6 8 10। नाउ यू कैन सी कि ए का जो हर एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि बी में से ही ए निकला है, तो ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सबसेट का ये सिंबल है, ऐसे यू डाल देते हैं, यू है ना, थोड़ा सा मतलब यू को टेढ़ा कर दिया, लाइक 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया यू को। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सबसेट। तो इसको हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे पढ़ोगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जो बी है आप कह सकते हो कि बी इज़ अ सुपर सेट, बी विल एक्ट एज अ सुपर सेट फॉर ए, क्योंकि जो ए है वो बी में से ही निकला है। तो बी इज़ अ सुपर सेट, ए इज़ अ सबसेट, लाइक दिस। देन नेक्स्ट एक इसमें टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट भी दो तरह के बन जाते हैं, एक प्रॉपर हो गया और एक इम्प्रॉपर हो गया। अभी इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए देन ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए इसी में एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे हमने एक सेट और बना लिया, सेट सी। सी कंटेन्स let us say 2x such that x belongs to natural number and x less than equals to 5। तो c के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, c के अंदर x का डबल आएगा, 2x मतलब x का डबल। और x क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 5। x की वैल्यू 5 से कम कुछ भी हो सकती है, 5 तक हो सकती है, इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो अगर हम x की जगह 1 करें तो c के अंदर जो पहला एलिमेंट आएगा, ये हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, x को अगर 1 पुट करेंगे तो आएगा 2, देन 4, 6, 8 और 10। ये बन गया सेट सी। तो ये तो बिल्कुल ए के जैसा बन गया। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट हैं और बी में भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं सी इज़ अ सबसेट ऑफ, सी इज़ सबसेट ऑफ ए, ऐसा कहा जा सकता है बिकॉज सी का हर एलिमेंट ए के अंदर है। हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट सी के अंदर है। तो ये तो दोनों आपस में ही एक दूसरे का सबसेट हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। एक सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए, जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ बी का सबसेट है, ए के बी के इक्वल नहीं है। और जो सी है वो भी बी का सबसेट है, बी के इक्वल नहीं है। मतलब कि जो बी है, जो सुपर सेट है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट अपने सबसेट से ज़्यादा है। तो इस उस वक्त जो उसका सबसेट बना हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो वो गलत है, क्योंकि A के अंदर वो उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने C के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो जिसको आप सुपर सेट मानते हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए अपने सबसेट से, तब हम उस सबसेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अदरवाइज उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे अगर आप एक वर्ड इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक वर्ड साथ में ऐड कर लो, इम्प्रॉपर, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, सी इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो वो गलत है, ठीक है ना।
ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जो सबसेट है वो अपने सुपर सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे कम होना चाहिए। कि कम से कम सुपर सेट के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये वाला सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की बात हो जाती है। देन इसके बाद एक नोट है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, जो ए सेट है, जैसे अभी हमने दो सेट्स की बात करी थी ए और सी, इसमें भी 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा हुआ है, इसमें भी 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है। बेसिकली ये दो अलग अलग सेट थोड़ी ना है, ये एक ही तो सेट है, सिर्फ नाम ही चेंज किया है। दोनों के अंदर 5 एलिमेंट हैं, पांचों की वैल्यू सेम है, तो जो ए सेट है वही सी है, जो सी सेट है वही ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट तो होगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि हर सेट के अंदर, मान लो किसी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो उसके जैसा एक और लिख लो। नाम चेंज करके अगर लिखोगे तो नाम चेंज करने से सेट थोड़ी ना बदल गया, सेट तो सेम ही रहा। तो उसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स हैं, तो पहला सेट दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये पहला नोट हो गया। और दूसरा नोट क्या है इसमें कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज़ अ सबसेट, और ये कौन से वाला सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि फाई के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। और जो फाई है वो हर सेट का सबसेट माना जाता है। ठीक है, एक सेट में से कुछ भी ना निकालो, मतलब आपने फाई निकाल लिया, फाई इन द सेंस कि आपने कुछ भी नहीं निकाला उसमें से, तो वो उसका सबसेट हो गया। और वो कौन सा वाला सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट है। तो फाई इज़ अ सबसेट, साथ में आप लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। द नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पावर सेट। पावर सेट क्या चीज़ है? सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ E इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ E। लेट अस से मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है। अब मैं इसके पहले सबसेट्स बनाऊंगा, जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे सबसेट्स बनाने के बाद उनको एज अ एलिमेंट यूज़ करके उसका एक बड़ा सेट बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ पावर सेट। देखिए ज़रा क्या प्रोसीजर है पावर सेट बनाने का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए के सबसेट्स लिखने शुरू करूँगा। तो सबसे पहला रूल अभी हमने क्या पढ़ा कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला सबसेट बन गया फाई। दूसरा सबसेट, अगर हम 1 को उठाएं और करली ब्रेसेस में रख दें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेट। और ये किस में से निकला है, ये ए में से ही तो निकला है, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देन नेक्स्ट, अगर 2 को करली ब्रेसेस के अंदर प्लेस कर दें तो ये भी एक सेट बन गया, और ये भी किस में से निकला है, ए में से निकला है, सो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से 3 हो गया। अब दो दो के कॉम्बिनेशंस कर लेते हैं, 1 2, देन 2 3, देन 1 3। ठीक है, बस दो के यही बनते हैं। इसके बाद एक रह गया 3 का कॉम्बिनेशन, तो वो तो आपका 1 2 3 पूरा ही बन जाएगा, मतलब इसको आप ए बोल सकते हो। तो ये भी तो सबसेट की कैटेगरी में आ जाएगा ना। अभी तो हमने ऊपर ये नोट में पहला पॉइंट लिखा है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सारे सबसेट चाहिए, चाहे वो प्रॉपर है चाहे वो इम्प्रॉपर है, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको एज अ एलिमेंट यूज़ करेंगे, जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड अ पावर सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ए के साथ। अब हम यहाँ पे पी ए लिस्ट करते हैं। सो देयर फोर पी ए इज इक्वल्स टू, ये हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट करी। अब इसके अंदर ए के सारे सबसेट्स को लिखना शुरू करो। सबसे पहला सबसेट है 5, देन इसके बाद 1, देन 2, देन 3, फिर हमारे पास था 1 2, देन 2 3, देन 1 3, लास्ट में 1 2 3। लास्ट में आप ए भी लिख सकते हो, 1 2 3 पूरा लिखने की बजाय ए लिख सकते हो, और इसको फिर दोबारा करली ब्रेसेस में बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ सबसेट्स, के सारे सबसेट्स को उठाया, उसको करली ब्रेसेस में प्लेस कर दिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ पावर सेट। और ये किसका पावर सेट है, ये ए का पावर सेट है। अब आप देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। तो इस पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट आ गए।
ठीक है। अब अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कोई भी सेट दे के, लेट इस एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए हम एक नोट लिख लेंगे। यहाँ पे नोट लिखें, इसमें पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए दैट इज़ इक्वल टू, अगर किसी सेट के सबसेट बनाना चाहते हो तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे कैसे पता चलेगा, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, पहला फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 रेज़ टू द पावर एन ए, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इस केस में आप देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो इसके सबसेट्स कितने बनने चाहिए थे, 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो देखो 8 सबसेट्स बने हैं और ये जो सबसेट्स हैं यही तो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज़ अगेन इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन ए, कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ऑफ कोर्स जितने सबसेट हैं उतने ही तो एलिमेंट्स आएंगे, और सबसेट कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर एन ए, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 रेज़ टू द पावर एन ए।